हेलो बच्चों, हम क्लास थर्ड की ईवीएस कर रहे हैं। अब तक तो हम सभी जान गए होंगे कि ईवीएस क्या है। हमारे आसपास जो भी है उसका अध्ययन हम ईवीएस मतलब पर्यावरण में करते हैं। तो हमारे पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था जानवरों के बारे में कि जानवर किस प्रकार से एक दूसरे से आकार, व्यवहार, रहने का स्थान और उनका खान पान में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पार्ट 2 है पेड़ पौधों के बारे में। आपने अपने आसपास पेड़ पौधे देखे होंगे। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि ये सभी किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है? तो आज हम पेड़ पौधों के बारे में मज़ेदार जानकारी को पढ़ते हैं, और वो भी एक खेल के माध्यम से, जिसका नाम है पौधों की परी। आप देखेंगे किस प्रकार से हम खेल के माध्यम से पेड़ पौधों से दोस्ती कर लेंगे और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्लास थर्ड का ईवीएस पार्ट 2 पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। तो देखो, रविवार यानी संडे है, छुट्टी होती है सभी बच्चों की। तो सभी दीदी के साथ जाते हैं किसी बगीचे में यानी पार्क में, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो वहाँ ये खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। फिर दीदी बोलती हैं कि आज हम खेलेंगे पौधों की परी का गेम, और मैं बनूंगी पौधों की परी। वही गेम जो हमने पिछले कैंप में खेला था। तो दीदी बोलती हैं मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो ये है, देखो, ये दीदी हैं पौधों की परी, बगीचे के बीच में बैठी है। अब पौधों की परी क्या बोलती है? पौधों की परी बोलती है किसी पौधे को छू लो। तो इन बच्चों से बोलती है किसी पौधे को छुओ। तो इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागते हैं। तो देखो, ये इस बच्ची ने एक पौधे को छुआ है, इसने भी छुआ है, इसने भी एक पौधे को छू रखा है, इसने भी। तो सभी बच्चे किसी न किसी पौधे को छू रहे हैं। अब देखो क्या है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़ कर बैठ गई। ये है अम्मू। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है गेंदे का फ्लावर। देखा है आप सभी ने, मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं। ये है गेंदे का फ्लावर। तो अम्मू गेंदे के पौधे को पकड़ लेती है। और देखो, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। ये शबनम है। चमेली का फूल जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। आपने कभी देखा हो तो ये है, देखो, सफ़ेद रंग के फूल चमेली के हैं। तो शबनम ने इसको छू लिया। और ये क्या है? ये एक बेल है। बेल वो होती है जो लंबी लंबी ऊंचाई की ओर बढ़ती जाती है। और देखो, दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। इस बच्चे का नाम है दयाराम। ये है नीम का पेड़। नीम का पेड़ का जो तना होता है यानी स्टेम बहुत मोटा होता है। और ये है नीम के पेड़ की पत्तियाँ। आप सबको पता है नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं और बहुत सारी दवाई बनाने में काम आती हैं। तो दयाराम ने नीम के पेड़ के तने को पकड़ लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। इस बच्चे का नाम है माइकल। ये है मेहंदी की झाड़ी। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि मेहंदी का जो पौधा होता है वो झाड़ी का तरह होता है, झाड़ी जैसा दिखता है देखने में, मतलब बहुत घना होता है। तो इस बच्चे ने, जिसका नाम माइकल है, ये मेहंदी की झाड़ी को छू लेता है। तो देखो, इतने में ही हमने कौन कौन से पौधे सीख लिए? हमने 4 पौधों के नाम सीख लिए। अम्मू ने पकड़ा है गेंदे के पौधे को, ये रहा गेंदे का पौधा। और शबनम ने पकड़ा है चमेली की बेल को। और दयाराम ने पकड़ा है नीम के तने को। और माइकल कहाँ पकड़ा है? माइकल ने पकड़ा है मेहंदी की झाड़ी को। तो 4 पौधे हो गए, गेंदा, चमेली, नीम और झाड़ी। और सभी अलग अलग प्रकार के हैं। गेंदा जो होता है वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। और चमेली जो होती है वो बेल की तरह बढ़ती है।
और नीम तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है और इससे हमको गर्मियों में बहुत ठंडी ठंडी हवा मिलती है और छाया मिलती है। मेहंदी झाड़ी की तरह होता है, जैसे कि झाड़ी की तरह होता है, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगह पर इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कोई पार्क है तो उसकी बाउंड्री बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि ये झाड़ी की तरह बढ़ेगी तो बाउंड्री बन जाएगी, तो कोई जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली है गाय है वो सब बगीचे के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आप समझ रहे इन चारों पौधों को। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। अब आप बताओ दीदी किन पौधों पर बैठी हैं। देखो ये चित्र देखो, क्या है ये नीचे, ये लगी है घास। तो घास के आपने देखे कितने छोटे छोटे जरा जरा से पौधे होते हैं, तो दीदी बैठी है घास के ऊपर। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी हैं, तो आपको मिल गया इसका आंसर, दीदी बैठी हैं घास पर। खेल शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। अब हमको ऐसा पेड़ छूना है जिसका तना मोटा हो या पतला हो। तो देखो बच्चे किसको छुएंगे, इन बच्चों ने छू लिया मोटे तने को, इसने छू लिया पतले तने को। तो आपने देखा होगा आम नीम पीपल बरगद इन सब के पेड़ जो होते हैं बहुत जो बड़े बड़े होते हैं, इनके तने बहुत मोटे होते हैं और पत्तियां डालियां बहुत सारी होती हैं जिनसे बहुत सारी छाया मिलती है। और ये है पतला तना, पतले तने बहुत सारे पेड़ों के मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कनेर का आपने देखा होगा उसका भी तना पतला होता है, और भी बहुत सारे हैं। देखो और फिर क्या है आगे, बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने पेड़ों को छूने के लिए। तो बच्चे भागे हैं ऐसे पेड़ों को जिनके तने पतले हों या मोटे हों। तो इन्होंने पकड़ लिया मोटे तने वाले पेड़ को, इसने पकड़ लिया पतले वाले को। ठीक है, देखो आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हो, इसमें ये हैं मोटे तने वाले और ये हैं पतले तने वाले। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। अब देखो ये है माइकल, इन्होंने मोटे तने को पकड़ा, इसने पतले तने को पकड़ा। अब आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना बहुत मोटा हो, तो नीम आप सभी ने देखा होगा या आम का देखा होगा, तो आप समझ जाएंगे। आपने जो भी पेड़ देखा हो आप सोचो आपने कौन सा पेड़ देखा, उसका तना कितना मोटा है। अब ये है माइकल, तो माइकल क्या सोचता है, अरे ये खेल तो बहुत अच्छा है, अब मैं पौधों की परी बनूंगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि ये परी बनकर सब बच्चों पर हुक्म चलाएगा, जो ये बोलेगा बच्चे वही करेंगे खेल खेल में। फिर देखो मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये है बॉय और परी जो होती है वो होती है गर्ल। तो सब बच्चे हंसने लगे, तो बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं बन जाता हूँ। सब हंसने लगे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। माइकल ने बोला पत्ते ला कर दो यानी लीफ। दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। अब देखो माइकल ने बोल दिया मुझे पत्ते ला कर दो, लेकिन दीदी समझदार हैं बड़ी हैं ना वो, तो उन्होंने बोला पत्ते लाओ लेकिन तोड़कर नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे, सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। उन्होंने पत्ते तोड़े नहीं हैं, पेड़ों के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो बच्चे उन पत्तियों को उठा करके ले आते हैं। क्या सभी पत्तों का रंग आकार और किनारे एक जैसे हैं। अब देखो सारे बच्चे पत्तियां उठा लाए। अब देखो आप देख रहे हो कितने विभिन्न प्रकार की पत्तियां हैं। आप देख रहे हो इन सब पत्तियों का आकार अलग अलग है, रंग अलग अलग, और जो किनारे हैं ये भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने विभिन्न प्रकार की पत्तियां हो गई। इससे पहले आपने कभी ध्यान दिया पत्तियों के इस तरह के आकार पर। अब देखो आप कितना कुछ सीख गए हो इस पाठ से। दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना।
तो देखो गोल कौन सा है, ये है आप। और ये देखो, ये पीपल की पत्ती जो होती है वो तिकोनी होती है और इसके आगे ये लंबी नुकीला होता है। देखो ये है, ये पान का पत्ता होता है तिकोने जैसा, है ना। और ये है नीम की पत्ती, है ना। और ये है एक पत्ती। तो ये अलग अलग पौधों की अलग अलग पत्तियां हैं। तो आप देखोगे कोई पत्ती गोल है, कोई तिकोनी है, कोई लंबी है। अम्मू बोली इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैगनी। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। देखो आप ये देख रहे हो ना, है ना। ये हरा है, ये लाल है, ये बैगनी है, ये नारंगी है, ये हरा है और ये हरा है पर सफ़ेद धब्बे हैं। तो इस प्रकार से आप जब पत्तों को देखोगे तो आप समझ पाओगे अच्छे से। शबनम बोली देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। देखो इसके दिख रहे हैं ना आपको कटे फटे पत्ते, नीम के भी कटे फटे हैं, इसके बिल्कुल एक जैसे गए हैं, है ना। तो यही अंतर है पत्तियों में। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। अब अम्मू और शबनम बोली कि अब मैं बनूंगी पौधों की परी। दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक एक कविता सुनाई। अब सब बच्चे बोलते हैं, अम्मू और शबनम बोलती है कि मैं बनूंगी, तो दीदी ने बोला कि अब हम अगले इतवार को, यानी इतवार होता है रविवार मतलब संडे, तो हम संडे को खेलेंगे ये वाला गेम। अब अंधेरा हो गया है, घर चलते हैं। तो बगीचे से घर आने के रास्ते में दीदी सब बच्चों को एक कविता सुनाती है। देखो कविता है पत्ते। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो ये पत्तों का रंग बता दिया है, हरे हैं, गीले हैं, ढीले हैं, लाल, बैगनी और कुछ पीले हैं। तो तरह तरह के पत्ते होते हैं मतलब बड़ी तरह के होते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। देखो ओस के आंसू क्यों बोला है, आपने देखा होगा सुबह सुबह सर्दियों में तो बहुत आराम से दिख जाएंगे आपको, पत्तों के ऊपर ना पानी की बूंदें रहती हैं, तो उनको बोल रहे हैं ये ओस के आंसू जैसे। तो ऐसे लगता है ऐसे पत्ते रो रहे हैं पर वो उसके ऊपर ओस होती है। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। तो ये है, देखो आपने देखा होगा पौधों के पास में तितली और भौरे आते हैं, है ना। कोई रुएदार होता है और जब ये सूख जाते हैं कोई सूख के बिल्कुल कांटे जैसा हो जाता है और कोई पिचक्कर कटोरे जैसा होता है। तो ये पत्ते के आकार पर निर्भर होता है कि पत्ती का आकार कैसा है, कि वो सूखने के बाद में उस हिसाब से हो जाता है। साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। आपने एक चीज़ आप ध्यान देना, जब सुबह सूरज उगता है तब से लेके शाम तक जो पौधों की पत्तियां होती हैं बहुत खिली खिली रहती हैं, है ना। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो सभी पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ढल जाती हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे सोई हुई हैं। और बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो सुबह दिन भर खिले रहते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो आपने देखा होगा पत्ते बहुत तरह के होते हैं, बड़ी तरह के होते हैं। ये किसने लिखी है, ये लिखी है विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने। और देखो आप ये देख रहे हो इस कविता के चारों ओर कितने सारे पत्तों की बॉर्डर बनी है। तो आपको क्या करना है, इन पत्तों में रंग भरना है। ये फूल हैं, ये पत्ती है ना। तो अलग अलग तरह की फूल पत्तियां हैं इसमें, आपको इसमें रंग भर देना। ये सारी पत्तियां हैं, बस ये भी शायद पत्ती है ना। तो आप इन सब में रंग भरोगे अलग अलग, और रंग भरते समय आप देखोगे कि इनका कितने प्रकार का आकार है। देखो हमने यहाँ रंग भर दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना ये सारे पत्ते। अब आप भी ऐसे ही भर देना। कविता की चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरना है, ये आपने भर दिया। कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया।
इन पत्तों को मसलो और इनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो, अभी तक हमने पत्तों को देखा है रंग में, आकार में, किनारे कैसे हैं और छोटे बड़े, ठीक है। अब आप देखना, एक नींबू का पत्ता लेना, आपके पास कहीं नींबू मिल जाए तो, आम का, नीम का, तुलसी, तुलसी तो सभी घरों में रहती है ज़्यादातर, तो आप वहाँ से देख सकते हो। पुदीना आपने देखा होगा, पुदीना घर में रहता है, बाज़ार में ही मिलता है, तो आप देखना। हरा धनिया तो सभी के घर में आता है, खाने में हम उपयोग में लेते हैं। तो आप इन पौधों की जो पत्तियों को जब मसलोगे यानी रगड़ोगे, पीसोगे, तो उसमें से अलग अलग महक आती है। तो आपको उस महक को देखना है, महसूस करना है कि किस पत्ती की कैसी महक है। देखो, हरा धनिया तो आप पार्ट हो जाएगा, फिर आप देख सकते हो हरे धनिया को जब मसलोगे तो उसमें से अलग महक आएगी, तो आप महक से पहचान सकते हो कि ये किस पौधे की पत्ती है। ऐसे ही पुदीना है, पुदीने की पत्ती को भी जब हम मसलते हैं तो उसमें से एक अलग प्रकार की महक आती है। और तुलसी की पत्ती में भी अलग प्रकार की महक आती है। नीम की पत्ती की कड़वी कड़वी महक आती है। आम की थोड़ी खट्टी खट्टी रहती है और नींबू की भी खट्टी खट्टी रहती है। तो आप इनकी पत्तियों को देखना मसल कर, आपको महसूस होगा कि इनकी पत्तियों में क्या क्या सुगंध में अंतर है। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? तो आप देखोगे, जब आप करोगे ऐसा, तो आप देखोगे कि सभी पत्तियों की महक अलग अलग है और हम इन पत्तियों को इनकी महक से पहचान सकते हैं। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। देखो, अब सूखे पत्तों का कितना अच्छा उपयोग है। इन्होंने सूखे पत्तों का प्रयोग करके कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। ये आप देख रहे हो, ये हाथी का गणेश जी होते हैं ना, वैसा चेहरा बना दिया है। और ये चूहा बनाया है और ये एक चिड़िया बनाई है ना। तो आप इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं सूखे पत्तों का प्रयोग करके। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया, देखो कैसे। अब हम सीखेंगे पत्तों और तनों की छाप लेना। छाप लेना मतलब जैसे कि आपका पत्ता देखोगे ध्यान से, तो पत्ते का एक साइड जो होता है वो चिकना होता है और एक साइड जो होता है वो उभरा हुआ होता है। तो एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लेना है, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रख देना है। ध्यान रखना है जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हों उसे ऊपर की तरफ रखना है। देखो, जब आप पत्ता लोगे तो आप देखोगे एक पार्ट चिकना है और एक पार्ट उभरा हुआ है, जहाँ उसकी नसें उभरी, जैसे कि ये है ना, ये उभरी हुई है डार्क मोटी मोटी। तो आप पत्ते को जब रखोगे टेबल पर या ज़मीन पर, तो आप ध्यान दोगे कि उसका जो उभरी हुई नसें हैं वो ऊपर रहना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको कागज़ को रख देना है पत्ते के ऊपर। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरेंगे और पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं है। देखो, हमने एक पत्ता लिया जिसकी नसें उभरी हुई हैं, उसको ऊपर रखना है और रख दिया। अब हम एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर मोमी रंग से फेर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पत्ते की जो नसें, जो उभरा हुआ भाग है ना, वो मोमी रंग से उस पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो जब आप करके देखोगे तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। ये चित्र ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो उभरा हुआ पार्ट है ना, उस पर ये मोमी रंग चल गया है ना, तो जिससे कि ये चित्र बन गया। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो, तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई। देखो, ये तना है। आप जब देखोगे मोटा तना जो होता है वो उभरा हुआ हो रहता है इसके ऊपर। तो हमने इसको पेपर रख दिया, अब पेपर के ऊपर हम मोम फेर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि तने का जो उभरा हुआ मोटा भाग है ना, उस उभरे हुए पर तो हम जब कलर चलाएंगे तो वो डार्क चलेगा, है ना, क्योंकि हम पेपर है ना, जो उभरा हुआ पार्ट होगा वो कलर ज़्यादा ले लेगा और जो अंदर दबा हुआ रह जाएगा उस पर कलर नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरह से चित्र दिखाई देगा। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों? तो अब आप जब आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आप सब मिलकर करेंगे, तो अलग अलग पत्ते की छाप लेना, अलग अलग पेड़ों के तनों की छाप लेना, फिर आप देखोगे उसमें से सबसे अच्छा चित्र कौन सा लग रहा है।
तो इस तरह से आप आपस में बात कर लेंगे और फिर ये बताना कि किसकी छाप लेना बहुत आसान था, किसकी छाप लेना बहुत मुश्किल था। देखो, जिस पत्ती या तने में बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भाग होगा उसकी छाप लेना बहुत आसान होगा, और जो बहुत चिकना होगा उसकी बहुत मुश्किल होगा। चित्रों में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है? आप यहाँ चित्र देख रहे हो, आपको बताना है कि किस पर फूल और पत्तियों का डिज़ाइन है। तो आप देख रहे हो ये दीवार पर पेंटिंग है, इसमें फूल और पत्ती दोनों का डिज़ाइन बना है। तो हम लिख देंगे दीवार पर जो पेंटिंग है उस पर। और ये देखो खिड़की पर पर्दा है, कर्टन, इस पर पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। ये जो लड़की है इसके हाथ में जो पुस्तक है इस पर भी डिज़ाइन बना है, और इसने जो पैंट पहनी है उस पर भी डिज़ाइन है। और देखो ये है तकिया, इसका जो पिलो कवर है उस पर भी डिज़ाइन है फूल और पत्तियों का। ये बेडशीट है, इस पर भी है डिज़ाइन पत्तियों का। और ये है कालीन, कारपेट, इस पर भी डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम इन सभी के नाम लिख देंगे। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों की डिज़ाइन बने हैं। तो आप देखोगे अपने घर में बहुत सारा सामान है, आप देखना वहाँ किस किस चीज़ पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पर्दा, चादर, सोफ़ा कवर, दरी। आप और भी लिख सकते हैं जो भी आपके घर में जहाँ जहाँ डिज़ाइन बने हुए हों। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो अब आपने बहुत सारे देखे हैं, आप इसमें किस किस के नाम लिखोगे? जो आपने देखे हैं आप उसके नाम लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे तुलसी, गुड़हल, चांदनी, चमेली, केला, पपीता, पीपल, बरगद। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। अब ऐसी चीज़ों के नाम जो आपने कभी देखे नहीं हैं, बस केवल आप नाम जानते हो, तो हम यहाँ लिख देंगे हमने किस किस के नाम सुने हैं। केसर, सेब, काजू, बादाम, चीकू, नागफनी, अंगूर, तरबूज। किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते हैं। तो हमको ऐसे पेड़ पौधे बताने हैं जो पहले थे पर अब नहीं हैं। तो हम इसमें लिख देंगे हरसिंगार, पलाश, कदम, कोसम, सेमल, शहतूत। ये पहले थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते हैं। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं? अब आपको जो पहले नहीं थे अब दिखाई देते हैं, तो अब ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं? तो हम लिख देंगे बॉन्साई, ट्यूलिप, विभिन्न प्रकार के गुलाब। पहले नहीं थे अब मिल जाते हैं। पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। तो आप अपने घर के आसपास देखना, या आपका बहुत बड़ा आंगन है, नीम का कोई भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो आप उससे दोस्ती कर लेंगे। और फिर क्या करना है, देखो एक लंबी दोस्ती, मतलब आप उसमें पानी डालेंगे डेली, देखेंगे उस पर धूप आ रही है कि नहीं आ रही है ना, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी और प्रकाश चाहिए होता है। तो आप डेली ये काम करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपका दोस्त बन गया है। तो फिर हमको क्या करना है, देखो यह किस चीज़ का पेड़ है, यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछो। तो आप बताओ उसका क्या नाम है, आपको पता है, नहीं तो आप किसी से पूछ सकते हो। तो हम लिख देंगे नीम का पेड़ है यह। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? आपने जिस पेड़ से दोस्ती की है आप उसका नाम रखोगे। तो हम लिख देंगे हरिकाया। क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से। देखो आपने जिस पेड़ से दोस्ती की है आपने उसका नाम लिख दिया और उसे अपना एक दोस्ती वाला नाम दे दिया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? तो आप बता दोगे उसमें फूल या फल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमने जो उत्तर में लिखा है वो नीम का पेड़ लिखा है, तो हम लिख देंगे हाँ, यह पेड़ फूल और फल देता है। यह जो पेड़ है वह औषधीय गुणों से भरपूर है। नीम के वृक्ष के फूल उजले रंगों में एक गुच्छों में निकलते हैं। इसका फूल दिखने में काफ़ी आकर्षित और शानदार होता है और इन फूलों को भारत में कई हिस्सों में खाया भी जाता है। इनका टेस्ट कड़वा होता है पर ये
बहुत अधिक औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। अब फल, जो नीम का पेड़ होता है उसमें जो फल लगते हैं उसको निबोली बोला जाता है। ये छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं, जो छोटे वाले बेर के साइज के दिखाई देते हैं, और ये भी कड़वे होते हैं स्वाद में। इसमें भी औषधीय गुण होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। और नीम के फल में जो बीज निकलता है उससे हम तेल बनाते हैं। जो नीम का तेल होता है वो उसी से बनता है, बीज से, तो इसका तेल भी उपयोगी होता है। तो कहने का मतलब है कि तो नीम का पेड़ है, इस पेड़ के सारे ही भाग औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और बहुत उपयोगी होते हैं। इस पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, अब हमें इसके पत्तों के बारे में लिख देना है। तो नीम के वृक्ष की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, हरी भरी होती हैं, बहुत घनी छायादार होती हैं, और ये भी स्वाद में कड़वी होती हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? कौन से रहते हैं? तो देखो, ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत छायादार है, तो इसमें बहुत सारे पक्षी रहेंगे। तो हम लिख देंगे चिड़िया, तोता, कोयल, कौवा, ये सभी इसकी डालियों पर रहते हैं। और गिलहरी, खरगोश, गिलहरी जो होती है वो इसके तने पर घूमती रहती है, और खरगोश जो है वो नीम के तने के नीचे ज़मीन पर घूमता रहता है, छाया रहती है ना इसीलिए। और गाय, कुत्ता, बैल, ये सब इसके नीचे छाया में रहते हैं। तो नीम का वृक्ष जो है वो हमको गर्मी में बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है। अपने इस दोस्त के पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। तो आप बताओगे इसके बारे में और बहुत कुछ। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो आपने जिससे दोस्ती की आप उसका चित्र बना दोगे। हम यहाँ नीम के पेड़ का चित्र बना देते हैं। तो ये देखिए, हमने यह चित्र बना दिया, ऐसे आप भी बना देंगे। ये देखो, ये क्या बना है, ये बना है चूहा। और कैसे बना है, ये बनाया है सूखे पत्तों से। तो आपने देखा सूखे पत्तों से कितना प्यारा इमेज बना दिया है। तो ऐसे आप भी सूखे पत्ते इकट्ठे करके अलग अलग चित्र बना सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये पार्ट भी पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।